सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिष में जानिए सूर्य केतु की युति के विषय में। प्रिय दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म पत्री में सूर्य आत्मसम्मान, सरकारी नौकरी और सरकार से संबंधों का कारक है। जातक की जन्म पत्री में उसके पिता किस प्रकार के थे या उसके पिता किस प्रकार के हैं और कैसा उनका डेजिग्नेशन रहा, सरकार के साथ उनका कोई संबंध तो नहीं, इस विषय को भी बताता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है 10 डिग्री पर और 10 डिग्री का तुला राशि का सूर्य नीच का कहलाता है। सूर्य केतु की युति तभी एक इफेक्टिव युति मानी जाएगी, एक इफेक्टिव कंजंक्ट माना जाएगा जब सूर्य और केतु दोनों की डिग्री बहुत पास की हो। यदि सूर्य केतु की डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर है तो फिर यह कंजंक्ट ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। यदि सूर्य वर्गोत्तम है, मित्र राशि में है, स्वराशिस्थ है, उच्च का सूर्य है, तो केतु उसके गुणों में वृद्धि करता है, सूर्य के गुणों को बढ़ाता है। यदि सूर्य पीड़ित है और यदि सूर्य मित्र राशि में नहीं है, स्वराशिस्थ नहीं है, वर्गोत्तम नहीं है और सूर्य की डिग्री बहुत कम हो जाए तो यही केतु सूर्य को पीड़ित कर देता है, इसके दुर्गुणों में वृद्धि कर देता है। सूर्य केतु की युति की यह एक जनरल प्रेडिक्शन है क्योंकि केवल 2 ग्रहों से पूरी जन्मपत्री का विश्लेषण नहीं किया जाता। जब सूर्य केतु से पीड़ित हो जाए तो मुंह में थूक बनना, सर में हर समय दर्द रहना, दिल की बीमारियां होना, सरकार के साथ संबंध खराब होना, सरकारी नौकरी में अड़चन का आना इत्यादि होता है। यह भी देखा गया है कि जिस जातक की जन्म पत्री में सूर्य केतु की युति होती है उसके पिता एक अच्छे सरकारी डेजिग्नेशन पर होते हैं या पॉलिटिक्स से जुड़कर सरकार बनाते हैं, सरकारी कामकाज करते हैं। यह एक जन्म पत्री मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, पूरी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कंसेंट नहीं मिली कि मैं पूरी जन्म पत्री दिखा। एक फेमस राजनेता के बेटे की जन्म पत्री है जो जनवरी में मेरे पास आई थी। आप देख सकते हैं कि इनके 9वें भाव में सूर्य केतु की युति है, तो इनके पिता एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और सरकार से जुड़ करके सरकार बनाने का कार्य करते हैं। और ये जो दूसरी जन्म पत्री है ये एक ऐसे जातक की है जिसके जो फादर हैं वो क्लास 1 ऑफिसर हैं और बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सरकारी जॉब में है और बहुत हाई रैंक पे हैं। तो उनके बेटे की ये जन्म पत्री 2 हफ्ते पहले मेरे पास आई थी। तो मैंने यह देखा है, नोटिस किया है कि जिन लोगों के घरों में कोई सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर कार्य करता है उनके बच्चों की जन्म पत्री में सूर्य केतु की युति पाई जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि हर भाव में इस युति का क्या प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। जब यह प्रथम भाव यानी कि लग्न में सूर्य केतु की युति होती है और ये एक अच्छी डिग्री पे हो, यानी कि सूर्य और केतु की डिग्री में कोई खास अंतर ना हो और मेष, सिंह या धनु लग्न हो, तो यह युति व्यक्ति को शुभ परिणाम देती है। यदि सूर्य की डिग्री भी अच्छी है, इस समाज में एक अच्छा रुतबा रखता है, उसका लोगों में सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ व्यक्ति प्रभावशाली और ज्ञानी होता है, उसका अपने समाज के लोगों में जहां वह रहता है वहां एक उसका टेरर सा भी होता है। लेकिन अगर शुभ ना हो तो व्यक्ति की आंखों में हर समय दर्द, बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ाई ना कर पाना, सर में दर्द हो जाना, आंखों से पानी आ जाना, हेडेक, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने में पाई जाती। जिसके लग्न में सूर्य केतु की युति होती है ऐसा व्यक्ति गर्म मिजाज होता है यदि सूर्य की डिग्री अच्छी हो। अन्यथा यदि सूर्य की डिग्री अच्छी ना हो, केतु की डिग्री ज़्यादा हो, तो ऐसा व्यक्ति मन में गुस्सा करने वाला होता है, मन में बहुत ज़्यादा रोष रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आलसी या फिर सोने वाला हो सकता है। जब 2nd हाउस में यह युति होती है तो घर का कोई मेंबर, चाहे फादर हो चाहे ब्रदर हो, कोई भी एक फैमिली मेंबर स्ट्रगल करके हायर लेवल का ऑफिसर बना होता है। इस भाव में यह युति यदि सुटेबल है, मित्र राशि में है, वर्गोत्तम है, अच्छी है, स्वराशिस्थ है सूर्य, तो जातक जुबान का पक्का होता है और उसे धन की कमी नहीं होती है, अपने परिश्रम से धन कमाता है। जातक कई भाषाएं जानने वाला भी हो सकता है, यानी कि वो भाषाओं पे पकड़ रखने वाला होता है। अगर यह युति शुभ ना हो तो जातक तुनक मिजाज, गाली गलौज करने वाला, अपमानित करने वाला दूसरों को, इस प्रकार का हो सकता है, या अपने घर में ही राजनीति करने वाला जातक हो सकता है। जब यह युति 3य भाव में होती है, 3rd हाउस में होती है, तो जातक पराक्रमी, मेहनती और आर्ग्यूमेंट करने वाला होता है। ऐसे जातकों से बहस नहीं करनी चाहिए। ऐसा जातक मन ही मन द्वेष रखने वाला भी होता है और जिससे द्वेष रखता है उसे पटकनी भी देता है। मेहनत से धनार्जन करने वाला होता है।
गर्मजोशी से लोगों से मिलने वाला होता है। छोटे भाई बहनों को हेल्थ का इशू रह सकता है। ऐसे जातक का भाग्य स्ट्रगल के बाद खुलता है। जब 4th हाउस में यह युति होती है तो जातक की माँ पिता के समान होती है, नौकरी करने वाली हो सकती है, या फिर यदि यह युति शुभ ना हो तो पिता की बचपन में मृत्यु हो गई हो और माँ उनके बदले नौकरी करने वाली होती है। जातक को लीवर या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या भी हो सकती है। जातक घर में सोया रहने वाला आलसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है, यानी ऐसे जातक में आलस्य भी हो सकता है। माता तेज स्वभाव की होती है। घर में थोड़ा बहुत कलह कलेश का वातावरण होता है जिससे जातक दुखी रहता है। जब यह युति 5th हाउस में होती है तो जातक के संतान सुख में कमी देती है, लेकिन जातक विद्या बुद्धि का तेज होता है। जब कोई बहस होती है और यदि सूर्य पीड़ित हो जाए बहुत ज़्यादा, सूर्य की डिग्री बड़ी कम हो जाए, केतु की डिग्री ज़्यादा हो जाए, तो जब कोई बहस हो तो मौके पर जातक को सही जवाब नहीं सूझता। जातक बेमतलब की बात बोलता है और बाद में पछताता है कि मैं सही आंसर नहीं दे सका, सही रिप्लाई नहीं दे सका। जातक को प्रेम में सुख नहीं मिलता। अगर जातक की प्रेमिका है तो वो उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी या तेजस्वी होती है, तो जहाँ से जातक अपने आप को डाउन फील करता है। जब 6th हाउस में सूर्य केतु की युति होती है तो यहाँ पे सूर्य केतु शुभ परिणाम देते हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छा होता है यह सूर्य केतु, लेकिन जातक को मामा से कोई समस्या हो जाती है, या मामा बीमार रहते हैं, या मामाओं का घर पीड़ित हो जाता है। जिनके सूर्य केतु की युति 6th भाव में होती है उनसे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते। लेकिन यहाँ पे सूर्य का होना शत्रुहंता योग भी बनाता है। जातक अपने अननोन दुश्मनों को भी पछाड़ देता है। जातक को दांत की कोई समस्या हो सकती है या सर में कोई प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसे जातक को देखा गया है कि एक्सीडेंट्स में टांग में चोट लगना, ये कुछ इस प्रकार की समस्याएं भी होती है यदि 6th में या 8th में यह युति हो। 7th में यह युति अशुभ होती है, अशुभ मानी जाती है। विवाह देरी से होता है या विवाह होता ही नहीं है कभी कभी अगर 7th लॉर्ड भी पीड़ित हो। के बाद लड़ाई झगड़े या विवाह में धन का नुकसान होता है। जब 8th हाउस में सूर्य केतु की युति होती है तो एक्सीडेंट, ऑपरेशंस, गॉल ब्लैडर की समस्या, ससुराल वालों का गुस्सैल होना या उनकी साइको नेचर होना इत्यादि समस्याएं देखी गई हैं। अगर सूर्य केतु की यहाँ युति शुभ कारक हो तो जातक ओकल्ट या फिर गुप्त भक्ति करने वाला होता है। ओकल्ट में भी जातक अच्छा होता है। 9th में सूर्य केतु का होना पिता का किसी उच्च राजनीतिक पद पर होना दर्शाता है। पिता अच्छी पढ़ाई किए होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं या प्रभावशाली व्यक्तित्व उनके पिता का होता है। व्यक्ति की धार्मिक यात्राएं परिवार के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। पिता के कारण बच्चे को वो सभी सुख मिलते हैं जो दूसरों को नौकरी करने पर या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने पर मिलते हैं। जातक सेवक स्वभाव का होता है, लेकिन भाग्य का थोड़ा कमज़ोर होता है अपने मामलों। जब 10th हाउस में सूर्य केतु की युति होती है तो यहाँ सूर्य कारक होता है, लेकिन केतु की युति के कारण थोड़े से लाइफ में अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, स्ट्रगल लाइफ में बढ़ जाता है। जातक राजनेता हो सकता है, किसी धार्मिक संगठन को चलाने वाला हो सकता है या सोशल सर्विस करने वाला हो सकता है जो कि सरकार से जुड़कर के ऐसे कार्यों को करने वाला हो। जब 11th हाउस में सूर्य केतु की युति होती है तो जातक पिता तुल्य लोगों से लाभ और प्रसिद्धि पाता है, लेकिन साथ में बदनामी भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पीठ के पीछे उसके बारे में उल्टा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा जातक लीडर होता है, धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जातक के मित्र उसकी उम्र से बड़े हो सकते हैं। 11th हाउस में सूर्य केतु की युति बच्चों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। स्त्रियों में यह युति सीजेरियन या फिर किसी और गर्भ की समस्या का कारक भी मानी जाती है। जब 12th हाउस में सूर्य केतु की युति होती है तो जातक को नींद की समस्या हो सकती है, या आलस्य बहुत ज़्यादा हो सकता है, या नींद बिल्कुल ही आती ना हो। जातक स्पिरिचुअल होता है, विदेशों में जाकर धार्मिक कार्य करने वाला होता है। जब 12th हाउस में सूर्य केतु की युति हो, लग्नेश की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी ना हो, अन्य ग्रह भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति का परमानेंट नाता हॉस्पिटल से जुड़ जाता है, या ऐसे व्यक्ति का पिता परमानेंट हॉस्पिटलाइज्ड भी होता है। यह युति
अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, निर्भर करता है कि किस प्रकार से, किस भाव में यह युति है और लग्नेश की क्या स्थिति, सूर्य केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है। ये कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको जनरल सूर्य केतु की युति के बारे में बताई हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक की जन्मपत्री पर सूत्र लागू हो, एक जनरल प्रेडिक्शन है। धन्यवाद।